हेलो एवरीबॉडी। तो बिहार बोर्ड की एग्जाम इंग्लिश का एग्जाम स्टार्ट होने में अब कुछ टाइम ही बचा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, कैसे भी करी हो, अब आप कॉन्फिडेंट रहो कि आपने जो पढ़ा है एग्जाम में उधर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा आपका कॉन्फिडेंट एटलीस्ट रहना चाहिए। हालांकि एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम में ही, और मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो आप कंसिडर करना ताकि एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे पाओ। ठीक है, तो 2 से 3 बातें मेरी आप कंप्लीट सुनकर जाना एग्जाम हॉल में। देखो, पहली बात ये है कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो फिर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव का OMR शीट होता है वो एग्जाम के 1 घंटे तुरंत बाद आपसे ले लिया जाता है। ठीक है, इस रीजन से कई बच्चे जो ये सोच चुके हैं कि पहले हम सब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, तो फिर ऐसा आप गलती कभी नहीं करना। पहले आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेना है और उसके बाद ही आपको सब्जेक्टिव की ओर मूव ऑन करना है, क्योंकि आपका जो OMR शीट होगा वो एग्जाम के 1 घंटे बाद ले लिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव को जो आप सॉल्व करोगे उसकी भी एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। ठीक है, 100 में से 60 आपको मिलेंगे ग्रामर के क्वेश्चन और 40 मिलेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप बस उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। जो मैं आपको जब वीडियो बताता हूँ तो अपलोड करता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये सारे फ्री के मार्क्स हैं, तो जो फ्री के मार्क्स हैं सबसे पहले आप उन्हीं को सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे करके 1 से 100 तक के बीच में जो भी क्वेश्चन है किन्हीं को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सीरियल नंबर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो 1 से 100 तक जितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो वो सॉल्व कर लेना। अगर आप ये देखते हो कि आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वही चेक होंगे। और अगर आप ये देखते हो कि आपने 50 से कम क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है तो इसके बाद जिस क्वेश्चन में आप थोड़े बहुत मतलब कन्फ्यूज हो तो उसे भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसके बाद ही आप रिस्क लेना। सबसे पहले में जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट हो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे क्वेश्चन पेपर को इजी देखते हैं और इसलिए जल्दी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव को गलत कर देते हैं। लेकिन आपको 50 में से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सोच कर चलना है कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपकी गलती से। ठीक है, अगर नहीं आता तब तो गलत होगा ही, लेकिन अगर आपको आ रहे हैं 50 ऑब्जेक्टिव तो आपके 50 मार्क्स आने ही आने चाहिए। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि अपने क्वेश्चन पेपर में आपने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी किया तो बी पर टिक कर लेना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जब आंसर की आएगा 10 से 15 दिन के बाद तो फिर वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि आपने टोटल कितने ऑब्जेक्टिव को सही किए। लेकिन अगर आपने टिक किया ही नहीं अपने क्वेश्चन पेपर में कि आपने किस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन करेक्ट करा था तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव मार्क्स आ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ कि आपका रिजल्ट बहुत बुरा हुआ तो फिर आप स्क्रूटनी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और स्क्रूटनी से याद आया कि आपको स्क्रूटनी करने के लिए अपने OMR शीट और आंसर कॉपी दोनों के सीरियल नंबर को अपने क्वेश्चन पेपर में नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको कोई एग्जामिनर कुछ भी कहने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर अपने क्वेश्चन पेपर में OMR शीट का सीरियल नंबर और आंसर कॉपी का सीरियल नंबर दोनों नोट कर लेना ताकि स्क्रूटनी आप कर पाओ। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आया तो। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में सारे ऑब्जेक्टिव के जो जो आंसर आपने करे थे वो भी टिक कर लेना। इसके बाद जब आप सब्जेक्टिव की ओर मूव ऑन करोगे तो लगभग 2 घंटे में आपके बहुत टाइम है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और कुछ बच्चों की ये कमेंट्स थे कि एप्लीकेशन जब हम लिखेंगे तो लास्ट में योर फेथफुली या योर ओबेडिएंट हम उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे या राइट साइड में लिखेंगे। तो फिर वो आप राइट साइड में लिखना, हम भी राइट साइड ही लिखते हैं, सारे राइट साइड ही लिखते हैं। ठीक है, तो फिर राइट साइड ही लिखना आपका सही रहेगा और कोई मार्क्स नहीं कटने वाले अगर आप राइट साइड लिखोगे तो। ठीक है, और इसके अलावा सब्जेक्टिव के लिए तो मैंने आपको चार्ट बता ही रखा था कि 2021 का मॉडल पेपर, 2022 का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर 2021 का और 22 का, ये चारों मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे PDF फॉर्मेट में। और मैंने इसके सॉल्यूशंस को भी कल अपलोड कर दिया। इंग्लिश के सबसे कम कंटेंट मेरे चैनल पे थे, बट फिर भी जो थे जो मुझे लगा सबसे बेस्ट है वो मैंने आपको कल और कल के पहले प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड आई होप आप अपने एग्जाम के इस 3 घंटे का सबसे बेस्ट यूज करोगे। ठीक है, तो मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।